Hello Ishan, how are you? Hello? Ishan, how are you? Yeah. I'm fine, sir. How are you? Okay, fine. और शुरू करें आज की क्लास? हाँ सर, स्टार्ट करते हैं वैसे। मतलब आ जाने देते हैं औरों को भी, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ठीक है, चलो। और कुछ क्वेश्चन किए अपनी तरफ से? अब कर रहे हो प्रैक्टिस? तो प्रैक्टिस कहाँ से करूँ अभी? आपने बोलते कि इस हफ्ते मटेरियल देंगे तो फिर वहाँ से स्टार्ट कर दूंगा। अच्छा अच्छा। तो एक बार ऐसा करना है कि जब क्लास से फ्री हो ना, यस सर। तो उसके बाद एक बार मैम को कॉल कर लेना। मैम ठीक से है सर। देखिए स्टडी मटेरियल कहाँ तक पहुंच गई, शेयर करने के लिए एक लिंक बनाना था, वो एक बार वो बता देंगी क्या स्टेटस है, ठीक है? ठीक है सर। चलो, इतने मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, तुम करने की कोशिश करो उसे। ठीक है सर। जो हमने पाइप्स वाले क्वेश्चन किए थे, उसी पे हम एक कॉन्सेप्ट को थोड़ा बढ़ा रहे हैं आगे और। ठीक है सर। ठीक है, ये टैंक है और इसमें वही तीन पाइप्स कनेक्ट हैं, ए, बी या सी। ठीक। इफ यस सर। ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों टुगेदर वर्क कर रहे हैं, दे फिल द टैंक इन 6 आवर्स। ठीक है, पहला तीनों यस सर। अगर वर्क कर रहे हैं तो वो टैंक को 6 आवर्स में फिल कर देंगे। बट आफ्टर हेलो सना, हेलो। हेलो। हेलो सर। ये क्लास शुरू की है, बिल्कुल पहले ही क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है? तो कंटिन्यू। ओके 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 सर, क्लास कितने बजे शुरू होती है? 12 बजे? 12 बजे। ओके ओके सर। क्वेश्चन ये था कि ये टैंक है, इसमें तीन हम्म पाइप्स है, ए प्लस बी प्लस सी। अगर तीनों एक साथ वर्क करते हैं तो वो टैंक को हम्म फिल कर देते हैं। अच्छा। तो हमने टैंक फिल करना शुरू किया, ए बी सी तीनों वर्किंग थे, लेकिन आफ्टर 2 आवर्स सी स्टॉप वर्किंग। यानी जो सी पाइप था, इससे जो वाटर आ रहा था, ये किसी वजह से स्टॉप हो गया। तो अब सिर्फ ओके सर। 2 आवर्स के बाद ए और बी वर्क कर रहे हैं। ओके सर। नाउ आफ्टर 7 आवर्स ए एंड बी filled the remaining tank till the remaining. How many hours pipe C can room fill the full tank? ठीक है, ये है क्वेश्चन। यस सर। क्वेश्चन एक बार देख लो, कंफ्यूजन हो तो पूछो। ए बी सी थ्री पाइप से अगर हम टैंक को फिल करते तो टैंक 6 आवर्स में फिल हो जाता। पहली लाइन क्लियर है? यस सर। यस सर। हमने फिल करने यस सर। यानी सी से भी फिल हो रहा है,
बी से भी और ए से भी ये से भी, ये से। हो गया। लेकिन आफ्टर 2 आवर्स क्या हुआ, सी स्टॉप वर्किंग, यानी 2 आवर्स के बाद ये सी से वाटर आना बंद हो गया। अब सिर्फ ए और बी वर्क कर रहा है। तो आफ्टर 7 आवर्स ए तो जितना भरा उसके बाद जो बचा वो ए और बी ने क्या करा, फिल कर दिया। यस सर। लेकिन उसमें उतना कितना टाइम लग गया उन्हें। 7 घंटे। तो क्वेश्चन ये है कि इन हाउ मेनी आवर्स पाइप सी कैन अलोन फिल द होल टैंक, यानी अगर हम सिर्फ पाइप सी से भरते तो पूरा टैंक कितने आवर्स में फिल हो जाता। यस सर। ये क्वेश्चन है, क्लियर है। हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो आप सॉल्व करने की कोशिश करें। सना, तुमने तो शायद वो क्लास अटेंड नहीं की थी। पहले हमने ये पाइप वाले क्वेश्चन डिस्कस। जी मुझे फोटोज भेजे थे लेकिन मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है, लेक्चर से ही समझ आ रहा है। ओके, तो हमने ये थोड़ा मतलब लेवल बेसिक से ऊपर का है ये। तो ये पिछली बार क्लास ओके सर। में हम थोड़ा एडवांस क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं इसे बेसिक से अब जब अच्छा सर। तो मैं समझाऊंगा, तुम पूछ लेना अगर कहीं कंफ्यूजन है। हम्म। अभी ओके सर। सर। तो करो दोनों लोग, ईशान। सर इसमें जहाँ तक मेरे को समझ में आ रहा है तो जो मतलब ए प्लस बी प्लस सी का टोटल है उसमें से अगर हम ए और बी के काम को हटा दें तो मतलब सी का निकल जाएगा फिर कि वो अकेले कितने देर में भरेगा। इसमें एक चीज पे ध्यान दो, ए बी यस और सर। सी का जो उसने क्वेश्चन में दिया है, उसने ये कहा है कि पूरे टैंक को वो 6 आवर्स में फिल कर देते हैं। यस सर। ठीक है, लेकिन ए यस सर। ए और बी जो तुम कह रहे हो अब जो फिल कर रहे हैं, वो पूरा टैंक नहीं फिल कर रहे हैं। कुछ टैंक फिल था, उसमें जो रिमेनिंग बचा उसे फिल किया है उन्होंने। हाँ सर। पहले 2 घंटे में सी भी चल रहा था। हाँ, तो हम यस डायरेक्ट सर। उसमें से नहीं निकाल सकते, कुछ ना कुछ थोड़ा चेंज करना होगा बीच में। समझ गए ईशान। समझ गया सर। उस चीज को ही थोड़ा मॉडिफाई करना है, उसको देखो तुम। देखो सर सना, तो पहले एक काम करते हैं ना, सी के 2 घंटे का काम निकाल लेते हैं कि उसने मतलब भरा कितना होगा। करो करो अपने तो पेपर लेके सॉल्व करने की कोशिश करो। यस सर। मैं तो सना को थोड़ा इसका बेसिक समझा दूं। ठीक है सर। देखो सना, जब पाइप वाले क्वेश्चन होते हैं या वर्क डन वाले क्वेश्चन होते हैं, ये दोनों एक ही जी कॉन्सेप्ट। सर। मान लो जैसे ये क्वेश्चन है कि ए प्लस बी कैन डू अ वर्क इन 5 days। हम्म। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि ए अलोन कैन डू इन 10 days, देन हाउ मेनी डेज विल बी टेक टू कंप्लीट द वर्क। टाइप के जो क्वेश्चन हम्म। होते हैं, तो हम कन्वर्ट कर लेते हैं उसे रेसिप्रोकल के फॉर्म में। हम ये ओके कहते हैं सर। कि कोई अगर 10 days में काम कर रहा है तो उसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/10। 1/10। ठीक है, तो हम वन वाले मतलब पर आवर या पर डे वाले कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ओके सर। चाहे वर्क डन हो या पाइप हो, पाइप में भी हम यही करते हैं कि अगर मान लो कोई पाइप 10 आवर्स में फिल कर रहा है, हम्म। तो 1 आवर में कितना टैंक होगा, 1/10। 1/10। ऐसी कोई दूसरा पाइप है, तो उसको हम 1 आवर में कितना टैंक फिल कर रहा है वो देख लेते हैं, फिर उसमें प्लस माइनस या कुछ भी करते हैं। इस टाइप से करते हैं हम क्वेश्चन। ओके सर। तो मैं इसे सॉल्व करने के लिए शुरू कर रहा हूँ। समय तुम ध्यान देना क्योंकि तुम्हें समझना पड़ेगा सारे कॉन्सेप्ट। ईशान को तो काफी पता है इसमें। ओके सर। ईशान, मैं बेसिक से समझाऊंगा, तुम कवर कर लेना जहां पर तुम्हारे क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक आया तो। ठीक है सर। ठीक है, इसे मैं क्लियर कर देता हूँ, ये तुम मुझे बाद में बता देना। ठीक है सर। ये देखो टैंक है। यस सर। ठीक, इस टैंक में मान लो पहले सिर्फ दो पाइप होते, ए और बी। ओके सर। क्वेश्चन में ये दिया होता है कि ए 5 days में या 5 hours में फिल करेगा,
बी 3 आवर्स में करेगा, तो दोनों मिलके कितने टाइम में करेंगे? सिंपल एक क्वेश्चन बनता है ये। तो हम क्या करते कि ए को देखते पहले, ए कितने में कर रहा है? 5 आवर्स में। 5 5 hours. आवर्स में ये पूरा टैंक फिल कर देगा। तो 1 आवर में ए कितना करेगा? by 5. 1/5, इतना टैंक फिल हो जाएगा। ठीक। Hmm. और 1 आवर में बी कितना करेगा? 1/3. हाँ, 1/3। यानी मान लो ए इतना फिल कर रहा था और बी इतना कर Hmm. रहा था, तो दोनों Hmm. मिलके 1 आवर में कितना कर देंगे? 1/5 plus 1/3. दोनों के 1 आवर का वर्क हमने ऐड कर दिया डायरेक्ट। Hmm. मान लो ये आ गया 15 और 3 + 5 8। 8. तो 1 आवर में 8/15 टैंक, यानी इन दोनों का सम, यानी यहाँ की किसी लेवल पर पहुंच के ये फिल हो गया इतना। Hmm. Hmm. तो टोटल कितना टाइम लगेगा ए प्लस बी को? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा उल्टा। अच्छा. नहीं, तो देखो वापस उल्टा ही तो किया था हमने। 1 आवर में 1/5 कर रहा है, तो टोटल Hmm. कितना टाइम लगेगा? इसका रेसिप्रोकल। Hmm. तो ये 1 आवर में दोनों मिलके इतना टैंक फिल कर रहे हैं, हाँ, अब रेसिप्रोकल से टाइम पता चले. टोटल टाइम फिल करने में इतना हो जाएगा 15। ओके. क्लियर यहाँ तक? ओके. जी अब सर. इसमें क्या हुआ, एक पाइप और आ गया, मान लो सी, हम्म. और सी फिल कर देता है 2 डेज में, वो 2 आवर्स में। ओके. अकेले सर? हाँ, ठीक है. अकेले। ये सब ओके. अकेले ओके. दिए होते। अब ये पूछा ओके. है कि तीनों मिलके कितने में करेंगे, तो फिर से वही करेंगे 1/1 में। हाँ वन सर. बाई ए तो हमें पहले पता था, 1/5, वन प्लस 1/3 प्लस 1/2. बाई। तो जो भी आंसर आया उसका रेसिप्रोकल कर दो, टोटल टाइम हो जाएगा। ठीक। ओके सर. जी सर. अब मान लो ऐसा भी हो सकता था कि ये 2 से तो फिल हो रहा है हम्म. और बी से बाहर जा रहा है, लीक कर रहा है, हम्म. तो क्या बनता है? लॉजिकल दिमाग में क्या आता है कि इसे प्लस सब्ट्रैक्ट कर करेंगे. देंगे। गुड। तो सी को हम क्या कर देंगे, प्लस की जगह माइनस. माइनस करके जो भी आया उसका रेसिप्रोकल टोटल टाइम। ठीक है, तो ओके सर. ये यस. तो इंडिविजुअल केसेस है। हाँ. अब जो क्वेश्चन हम कर रहे थे, हम्म. जैसे अभी शुरू किया था हमने बात, उसमें थोड़ा सा एक चेंज हुआ है बस। वो चेंज क्या है? ए प्लस बी प्लस सी गिवन है, तीनों एक साथ वर्क करेंगे तो कितने टाइम में फिल कर देंगे? 6 आवर्स में। हम्म. शुरू भी हो गया, लेकिन 2 आवर्स के बाद सी स्टॉप हो गया। फिर नेक्स्ट 7 आवर्स में ए प्लस बी ने फिल किया टैंक. फिल किया, लेकिन रिमेनिंग किया, पूरा नहीं किया, रिमेनिंग हम्म. टैंक फिल किया। तो क्वेश्चन में ये पूछा कि सी अलोन करेगा तो कितना होगा। ठीक। तो अब हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके देखते हैं क्या होगा। ईशान कुछ आया भी या नहीं? नहीं सर, बस एक चीज और लग रही थी कि मतलब सी के 2 घंटे का काम माइनस करके फिर निकालेंगे कुछ ऐसा। देखो सी का काम निकालना अभी हम डिस्कस करते हैं क्या होगा, देखो। चलो ए प्लस बी प्लस सी 6 आवर्स में करेंगे कंप्लीट। यस सर. तो टैंक फिल्ड इन 1 आवर्स क्या हो जाएगा? 1/6. 1/6 टैंक फिल हो जाएगा जब ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ वर्क कर रहे हैं। यस सर. यानी ये अगर पूरा टैंक है तो 1/6 रफली इतना हो रहा है। यस सर. 1 आवर में कितना कर देंगे? 1/6। हम्म. कितना तीनों ने साथ काम किया, 2 घंटे. तो कितना हो जाएगा 2 आवर्स में? 2/6. 1/2. 2/6 यानी कि 1/3। 1/3 हम्म. टैंक फिल हो गया, इतना फिल हो गया मान लो। यस सर. ऐसा क्लियर? अब यस सर. सी स्टॉप हो गया, सी ने वर्क करना छोड़ दिया। सर ये प्लीज रिपीट करिए 2/6 वाला. देखो 1 आवर में जब पूरा तीनों मिलके काम कर रहे हैं तो 6 आवर्स में कंप्लीट टैंक फिल कर रहे हैं।
हम्म 1 आवर में कितना करेंगे? 1/6। 1/6। 2 हम्म आवर्स तक तीनों पाइप ने साथ काम किया, हम्म तो हाँ, कितना टाइम 2/6। लगेगा? टू बाई 2 बाई सिक्स 6 ओके सर। यानी 1/3। 1/3। जी सर। 1/3 ये टैंक में अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये रफली ये 1/3 पोर्शन क्या हो गया, फिल हो गया है। हम्म अब सी स्टॉप हो गया, अब सी ने फिल करना बंद कर दिया। अब सिर्फ ए फिल कर रहा है और बी बी। फिल कर रहा है। और कितना फिल करना बचा है अभी? 2/3। यस टू सर। थर्ड। भाई 1/3 हुआ ना, तो कितना बचा? 2/3। हाँ, 1 1 - 1/3 2/3 बचा। यस सर। हेलो। हाँ सर, 2/3 बचा। यस सर। हेलो। हाँ हेलो, क्या हुआ सना, आवाज आ रही है? हेलो। जी सर, आवाज ब्रेक हो रही है। अच्छा अच्छा, हो सकता है कुछ नेट में प्रॉब्लम हो, मुझे क्लियर आ रही है तुम्हारी आवाज इधर। ओके सर, मैं थोड़ा मिस किया। एक एक मिनट का। जब आप सर आपने बोला ना कितना रिमेनिंग रहता है ठीक टू ठीक बाई ठीक, मैं थर्ड, रिपीट कर रहा उधर हूँ, तक ही बिल्कुल मैंने रिपीट सुना। कर रहा हूँ। 1/3 फिल हो गया तो बचा कितना? 2/3। 1 माइनस 1/3। 2/3 बचा। यस सर। हम्म ठीक है, और ये कौन फिल कर रहा है? ए प्लस बी मिलके कर रहे हैं। यस हम्म सर। हम ये लिखेंगे कि ए प्लस बी टुगेदर इन 7 आवर्स कितना फिल कर रहे हैं? 2/3। ठीक है, यस सर। 7 आवर्स में उन्होंने इस 2/3 पोर्शन को फिल कर दिया। तो इनका 1 आवर का वर्क कितना हुआ? 7 hours में 2/3 कर दिया ना। 2/3 इंटू 1/7 हम्म 2/21। शायद। जी सर। यस सर। क्लियर है ईशान? यस सर। यानी वो टैंक का 2/21 पोर्शन फिल कर देंगे 1 आवर्स में, ए एंड बी टुगेदर। यस सर। तो अब हम यहां से देखते हैं, हमें दिया है ए का 1 आवर का काम, बी का 1 आवर का काम और सी का 1 आवर का काम है 1/6। यहीं से यस क्वेश्चन सर। शुरू हुआ था, सबसे पहले स्टेप में यही दिया था। यस सर। हमने क्या निकाल लिया? ये जो 2/21 निकाला है, ये क्या मिला हमें? ए प्लस बी का 1 घंटे का। का काम। तो यानी 1/A और 1/B। 1/A का मतलब होता है 1 आवर ऑफ वर्क ऑफ ए, यस सर। बी का मतलब है 1 आवर वर्क ऑफ बी। बी। तो ये कितना हो गया? 21। 2/20। अब निकालो 1/C कितना आ रहा है, ये माइनस हो जाएगा इधर जाके। यस सर। एलसीएम 21 ले लो, वो 42। हाँ सर, 42 आ जाएगा। ये हो जाएगा 7 - 4 3/42। यानी 1/14। यानी सी टोटल कितने आवर्स में कंप्लीट कर देता? 1/14। 1/14। सर ये तो सी के 1 घंटे का आया ना। हाँ, टोटल कितना टाइम लगेगा सी को? 14। 14 आवर्स। ठीक। टोटल टाइम 14। अच्छा हाँ। रेसिप्रोकल। तो यही तो हमसे पूछा था कि सी अलोन कितने टाइम में फिल कर देगा? हाँ, 14 hours आ गया हाँ सर। सर। ठीक, फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि इससे कई सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पाइप पे इससे ज्यादा और कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो सकता, फिर यही सारा कॉन्सेप्ट है कि तीनों ने वर्क किया, 6 आवर्स में कर देते कंप्लीट टैंक। 2 आवर्स के बाद सी स्टॉप हो गया। यस सर।
तो हमने ये निकाल लिया पहले कि 2 आवर्स में कितना टैंक फिल हो गया होगा, क्योंकि जब 7 काम कर रहे हैं तो फिल कर दिया उन्होंने 1/3। यस सर। नेक्स्ट बचा कितना, 2। थर्ड। ये किसने फिल किया, ए और बी ए ने। और बी ने। तो ए और बी ने 7 आवर्स में इतना फिल किया, तो ए और बी टुगेदर 1 आवर में कितना फिल करते, 2/21। ये हमने जो शुरू में इक्वेशन दी थी इसमें रख दिया, तो ये 1/c, यानी सी अलोन का आ गया। ये सी अलोन कितना करेगा, 14 आवर्स। यस सर। ठीक। यस सर। अब हम शुरू करते हैं कुछ रीजनिंग का पार्ट। रीजनिंग में हम शुरू कर रहे हैं पजल्स। ठीक है, तो इसमें कोई फार्मूला या कुछ नहीं होता, सिर्फ आपको लॉजिक को पकड़ना होता है कि कैसे करना है। इन अ 7 स्टोरीड बिल्डिंग, 7 स्टोरी बिल्डिंग है एक। यस सर। फ्लोर्स हैं में नंबर्ड 1 to 7। ग्राउंड फ्लोर 1 है, इसी टाइप से टॉप फ्लोर जो है वो 7। 7 persons 7 नहीं, इसमें एक कम है। 6 persons A, B, C, D, E and F each live on a different floor। हर फ्लोर पे एक ही आदमी रहता है। ठीक है सर। 6 पर्सन है, 7 फ्लोर है, यानी एक कोई वेकेंट होगा। यस सर। 1 फ्लोर इज वेकेंट। ठीक है, अब इसमें इंफॉर्मेशन गिवन होती है, वो देख लेते हैं। फर्स्ट है ए लिव्स ऑन 5th फ्लोर। ठीक यस सर। है, नो फ्लोर बिलो द 5th फ्लोर इज वेकेंट। थर्ड है नो ऑड नंबर फ्लोर इज वेकेंट। फोर्थ है ओनली डी lives between E and F। फिफ्थ है E not live on odd numbered floor। सिक्स है E does not live immediately above or below C। और लास्ट दे रखा है B does not live on bottom most floor। ये इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है। यस सर। इसे चाहो तो एक बार लिख लो, क्योंकि मुझे क्लियर करनी पड़ेगी स्क्रीन। ओके सर। क्वेश्चन भी साथ साथ समझते जाओ। 7 स्टोरीड बिल्डिंग है,
यस सर। ग्राउंड फ्लोर है फर्स्ट, उसके ऊपर वाला नंबर है 2, फिर 3, 4, 5, इस तरीके से नंबर। 6 पर्सन रहते हैं, ए बी सी डी ई, ईच लिव ऑन डिफरेंट फ्लोर, यानी हर फ्लोर पे सिर्फ एक पर्सन है यस सर। और सबके पास एक से ज्यादा फ्लोर पे नहीं है हाउस उनके, एक ही फ्लोर पे एक पर्सन है। तो 7 स्टोरीड है और 6 पर्सन है, तो 1 फ्लोर वेकेंट है। यस सर। अब जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है वो फर्स्ट ये है कि ए लिव्स ऑन 5th फ्लोर, ये तो डायरेक्ट दे दिया इन्होंने, चलो यस सर। एक है। सेकंड है नो फ्लोर बिलो द 5th फ्लोर इज वेकेंट, यानी 5th से नीचे कोई वेकेंट नहीं है, 5th से ऊपर ही वेकेंट हो गया। यस सर। थर्ड दे रखा है नो ऑड नंबर फ्लोर इज वेकेंट, हम्म, ऑड नंबर वेकेंट नहीं होगा। यस सर। क्या है ओनली डी लिव्स बिटवीन ई एंड एफ, यानी ई और एफ के बीच में सिर्फ डी आएगा। यस सर। फिफ्थ दिया है ई डू नॉट लिव ऑन ऑड नंबर फ्लोर, ये भी क्लियर है। सिक्स, ई डज नॉट लिव इमीडिएटली अबव और बिलो सी, यानी ठीक है। ना तो सी के ऊपर वाले फ्लोर पे होगा इमीडिएटली और ना उसके नीचे वाले फ्लोर पे। यस सर। और सबसे लास्ट दे रखा है बी डज नॉट लिव ऑन बॉटम मोस्ट फ्लोर। ये होते हैं पजल के, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। सर तो इनको पहले अरेंज करना पड़ेगा ना, मतलब जितना भी हमें समझ में आ रहा है डेटा से। हाँ, पहले सबसे पहले तुम्हें कोई ऐसा रिप्रेजेंटेशन सोचना होगा इनका कि सारी इंफॉर्मेशन को आप एक जगह लिख सको, क्योंकि ऐसे लिखा हुआ तो ये बहुत कंफ्यूजिंग है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो कोई ऐसा रिप्रेजेंटेशन सोचना होता है कि देखते ही आपको पता चल जाए, अच्छा ये यहाँ पर, ये यहाँ पर है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं इसमें, हाँ। ठीक है। तो टेबल अब वो कितने रोज और कितने कॉलम की होती है, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। सेकंड चीज ये याद रखनी है कि जब इस टाइप की पजल्स होंगी यस तो सर। इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन यस इस सर। पर क्या होगा, एक साथ 3, 4, 5 क्वेश्चन एक ही पजल पे बेस्ड होंगे, ओके अच्छा। सर। क्योंकि इतने टाइम वेस्ट करने पे कोई एक नंबर मार्क्स में नहीं देता है पजल। वो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं। अगर ज्यादा लंबा है तो फिर 5 क्वेश्चन होंगे उस पे, ठीक। ठीक है सर। अटेम्प्ट करने पे ये दिमाग में रखना है कि थोड़ा टाइम लगेगा, और अगर तुमने सही कर लिया तो यस नॉर्मल सर। पांचों क्वेश्चन एक साथ सही हो जाएंगे, वरना तुम बीच में ही कहीं फंसे रह जाओगे। दोनों चीजें हो सकती, तो थोड़ा पजल पे ध्यान दे के ही अटेम्प्ट करना। ओके सर। ठीक है, तो अब सबसे पहले सोचो क्या रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। एक टेबल बनानी होगी, कितनी रोज ले कितने कॉलम ले ये तुम्हें देखना होगा इसमें। ये नोट कर लिया सारी इंफॉर्मेशन, यस यस सर। सर। मैं क्लियर कर रहा हूँ इसे स्क्रीन को। हाँ सर, कर दो। तो अब हम इसमें टेबल बनाएंगे। अब हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो फ्लोर है और एक पर्सन है, तो इन दोनों के बीच में टेबल बननी है। तो हम इस तरीके की एक टेबल बनाएंगे। बीच में डिवीजन कर देते हैं, यहाँ पर्सन्स के नाम लिख देंगे और उनके सामने हमें बताना होगा फ्लोर। तुम लोग भी थोड़ा सोचो, क्योंकि आप देखो कोई फार्मूला या कुछ बेस नहीं है, सर सिर्फ। 5th फ्लोर पे तो ए रहता है, सीधे सीधा दे रखा है पहले ही। हाँ, ये अब टेबल है, अब इसमें क्या बनाएं हम। जैसे पिक्चर होती है वैसी बनाते हुए चल रहा है। मान लो ये बिल्डिंग है पूरी, यस सर। थोड़ा और समझने में इजी होगा, ठीक है। यस यस और सर। सर। इसको हम मान लेते हैं ये ग्राउंड फ्लोर है, 1, इसका नंबर दे देते हैं 1। इसके ऊपर 2, 3, 4, 5, 6, एक 7, यानी टेबल और हमें बढ़ानी पड़ेगी, 7 फ्लोर तक जाना है, ठीक। तो
यस सर। राइट, हमने ले लिए फ्लोर्स और इसे ले लेते हैं पर्सन। ये पर्सन अब तुम्हें इंफॉर्मेशन से देखना पड़ेगा कि क्या कहाँ कौन सा फिट हो रहा है। यस सर। सना सबसे पहले कौन सा ले? सर 5th फ्लोर, हाँ, उस पे पहली ए रहता है। इंफॉर्मेशन में दे रखा है कि 5th फ्लोर पे कौन रह रहा है? ए। ए। तो ये तो हमें पूरा श्योर है, यस सर। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ए। हम्म कुछ ऐसे भी आ सकते हैं ऑप्शन की दो बन रहे हो तो हम स्लैश करके लिख देंगे, जैसे ए स्लैश बी या सी। इसमें तो हम्म क्लियर हमें श्योर है 100% की 5th पे सिर्फ ए ही रह रहा है, तो ए हो गया ये। हम्म। अब नेक्स्ट क्या यूज करें? ईशान क्या लिख सकते हैं? सेकंड में क्या दिया था हमें? सेकंड में तो दिया है सर कि नो फ्लोर बिलो द 5th फ्लोर इज वेकेंट। तो क्या इंफॉर्मेशन मिली इससे हमें? सर मतलब या तो 6th फ्लोर वेकेंट होगा या 7th फ्लोर। हाँ, अब देखो या तो 6th वेकेंट हो सकता है या 7th। 7th। तो हम दोनों पे हमने वैकेंट लिख दिया। यस सर। कि अब हमें श्योर नहीं है कि 6th है या 7th है, सेकंड इन्फॉर्मेशन से। यस सर। थर्ड इन्फॉर्मेशन में क्या है सना? नो, क्या लिखा है? नो ऑड नंबर फ्लोर इज वैकेंट। ऑड नंबर वाला फ्लोर वैकेंट नहीं है। नहीं, दैट मीन्स, हाँ, दैट मीन्स 7 नहीं है, 6 वैकेंट है। 6th है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हटा दें। हम्म तो हमारा 6 क्या हो गया, वेकेंट हो गया, ये हमें पता हम्म वेकेंट। हम्म। है। तो अब तुम दोनों लोग जरा इसे ऐसी फिल करने की कोशिश करो आगे की इन्फॉर्मेशन। ओके सर। ठीक है, मैं बस 1 मिनट में आ रहा ठीक है ओके सर। सर। हूँ। हाँ ईशान। सर मेरा मतलब 7th फ्लोर पे बी आया, नहीं नहीं, 4th अभी पे ई। अभी अभी रुक जाओ, जल्दी नहीं, आराम आराम से समझेंगे। ये 3 इन्फॉर्मेशन हमने यूज कर ली। यस सर। अब नेक्स्ट क्या है? ओनली अब दिया। बिटवीन ई एंड एफ। यस सर। इसको कैसे फिट करेंगे ये सोचो। 4th और 2nd पे ई एफ रख लेते हैं और बीच में 3rd फ्लोर पे डी को रख लेते हैं। देखो, अब कुछ ऑप्शन बन सकते हैं। मान लो कि यहाँ तो अब ऊपर के में तो कुछ नहीं कर सकते हम। यस सर। डी लिव्स बिटवीन ई एंड एफ। तो एक ऑप्शन तो ये हो सकता है कि यहाँ ई हो, यहाँ डी हो और यहाँ एफ हो। यस सर। दूसरा क्या हो सकता है, यहाँ ई हो, यहाँ डी हो और ये एफ हो। और जरूरी नहीं कि ई ऊपर हो, ई और एफ इस तरीके से चेंज भी हो सकते हैं। यस सर। तब भी जो इन्फॉर्मेशन है वो सही रहेगी। डी बीच में है ई और एफ के, लेकिन ये नहीं दिया कि ई ऊपर होगा या एफ ऊपर वाले फ्लोर पर रहेगा। यस सर। तो हमें ये दोनों इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि ई ठीक है स्लैश सर। एफ, बीच में डी, फिर एफ स्लैश ई। और दूसरा केस ये बन सकता है। तो ये दो केसेस बने अभी तक की इंफॉर्मेशन से। यस सर। नेक्स्ट अब बताओ सना, क्या था 5th में क्या दिया है? E does not live on the odd number floor. हाँ, ई और नंबर में नहीं रहेगा, तो हमें क्या ऑप्शन हटाना पड़ेगा? ना तो ई um, थर्ड पे आएगा और ना ना ही ही फर्स्ट पे आएगा। फर्स्ट पे ये आएगा। वाली कॉम्बिनेशन फिर कैंसिल हो जाएगी। ये सारी कॉम्बिनेशन हटानी पड़ेगी, यानी ये फिट नहीं हो रही। यस सर। तो रेज कर देते हैं।
अब ये बचा सिर्फ, ठीक है। लेकिन ये ई और एफ का भी नहीं सुलझा मसला, यहाँ भी यस सर। एफ भी हो सकता है या एफ और ई भी हो सकता है। अब नेक्स्ट क्या है इंफॉर्मेशन, ईशान बताओ इसमें। E doesn't live immediately above or below C. ई इमीडिएटली नहीं रहेगा, सी के ना तो ऊपर रहेगा ना सी के नीचे रहेगा, लेकिन मतलब फोर्थ फ्लोर पे रहेगा, क्योंकि अगर सेकंड पे रहेगा तो C के इमीडिएट ऊपर हो जाएगा ना, अगर 1 पे C को रखेंगे तो। नहीं, 7 पे भी तो सी हो सकता है। अगर 7 पे मैं सी ले लूं तो ये दोनों कॉम्बिनेशन बन सकते हैं फिर। सर लेकिन यस लास्ट सर। में दे रखा है ना कि B doesn't live on bottom most floor, यानी कि B 7th पे है। एक मिनट, अभी तो हम वहां नहीं ये पहुंचे। जो इंफॉर्मेशन है ना, उसके हिसाब से अभी हमें कुछ नहीं पता, तो हमें इस इंफॉर्मेशन का अभी हम यूज नहीं कर सकते कुछ। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। अब लास्ट पे आए, बी डज नॉट लिव ऑन द बॉटम मोस्ट, तो बी यहाँ नहीं रह सकता, तो बी के लिए अब एक ही जगह बच रही है, वो है टॉप टॉप। टॉप पे 7th फ्लोर। और बी अगर टॉप पे हो गया तो नीचे सबसे कौन आ गया, सी C। सी। और सी आ गया। अब ये जो हमने 6 नंबर पे लिखा था, अब ये इंफॉर्मेशन यूज हो जाएगी, ई यहाँ नहीं रहेगा। यस सर। ई को यहाँ से कट कर दो, ये ई कट हो गया तो ये वाला एफ भी कट हो गया, ये यस सर। हमारा टेबल बन गई। यस सर। ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछे वो डायरेक्ट बता सकते हैं कि हु लिव इन द टॉप मोस्ट फ्लोर, बी। सीधे बी। विच ऑफ द फ्लोर डी लिव्स, डी थर्ड। 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 विच ऑफ द फ्लोर इज वेकेंट, 6। 6। हु लिव्स जस्ट अबव ए, सेकंड। हाँ अबव ए कुछ नहीं है, और हु लिव्स 2 फ्लोर अबव सी, डी। 2 floors above सी। सी। डी E। डी डी lives 2 floors above C. E। 2 फ्लोर अबव, ओ ओके। ई। E आएगा ना सर। यस ई। तो इस टाइप के हो जाते हैं। एक बार आपकी टेबल बन गई तो ये आंसर देना आसान होता है। अब इसमें हम 2-3 पॉइंट है जो डिस्कस कर लेते हैं। पहला ये कि जरूरी नहीं कि जो इंफॉर्मेशन जिस ऑर्डर में दी हम वैसी यूज करें, ठीक है। ठीक है सर। हम उसमें वो इंफॉर्मेशन पहले लेंगे जिससे हमें डायरेक्ट कुछ पता चल रहा हो। जैसे सबसे पहली इंफॉर्मेशन, ए लिव्स ऑन 5th फ्लोर। 5th floor। अगर ये इंफॉर्मेशन सबसे नीचे भी गिवन होती तब भी हम इसे सबसे पहले पिक कर लेते, यस सर। क्योंकि जितने ज्यादा हम सर्टेन होते जाएंगे उतना ये टेबल बनाना आसान हो जाएगी। ठीक है। यस सर। यस सर। इंफॉर्मेशन का जो ऑर्डर होगा वो डिफाइन करेगी सर्टेनिटी, कितना सर्टेन इंफॉर्मेशन गिवन है। यस सर। जितने जितने ज्यादा वेरिएबल हैं उसको हम बाद में यूज करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन में किसी भी ऑर्डर में दिया हो तुम्हें ये पिक करना पड़ेगा खुद से कि सर्टेन दिया है ये ठीक है। वेकेंट मान लो दिया होता डायरेक्ट तो हम उसे पहले ही लिख लेते। क्लियर ये चीज, ऑर्डर। यस यस सर। सर। दूसरा, टाइम का ध्यान रखना होगा क्योंकि ये थोड़े लेंदी होते ही हैं पजल, इसीलिए 4-5 क्वेश्चन एक साथ एक क्वेश्चन पे बेस्ड होते हैं। ठीक। ठीक है सर। तीसरा, हो सकता है कि कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग रह जाए, मतलब सब कुछ आपने कर लिया फिर भी एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हम लिखेंगे नॉट डिटरमाइंड की फॉर्म में आ जाए। जैसे इसमें ई एफ का फॉर्म बन रहा था, यस सर। हो सकता है कि सारी इंफॉर्मेशन के बाद भी ये ई एफ ऐसे ही रह जाते
और क्वेश्चन में तुमसे ये पूछा जाता है कि हु लिव्स ऑन 4th फ्लोर, तो हो सकता है उसमें ऑप्शन इस तरीके से हो, ई हो, एफ हो, मान लो डी हो, और लिखा हो कांट बी डिटरमाइंड। कांट बी डिटरमाइंड होता तो ऐसे भी होते हैं बीच में, हो सकता है एक दो ऑप्शन इस टाइप के भी हो जाए। तो उसमें ओके सर। confuse मत होना कि ये तो सारे सब एकदम ही सॉल्व होने चाहिए थे, ये क्यों नहीं हो रहा। हो सकता है उसका ऑप्शन यही हो, कांट बी डिटरमाइंड ही वाली फॉर्म हो। ये सर। या फिर ऑप्शन इस तरीके से हो सकता था कि बीच में एक दे रखा होता कैन बी ई और एफ, इस टाइप से होता, तो ये ऑप्शन हमारा ठीक हो जाता कि ई और एफ में से ही कोई होगा। ये सर। तो इसमें मत कंफ्यूज होना कि एकदम एग्जैक्ट टेबल है तो एग्जैक्ट आंसर आने चाहिए। हो सकता है क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से दी हो कि कुछ को हम मिस कर दें, उसको हम स्किप कर रहे हैं, और जो ऑप्शन दिए जाए वो इस टाइप की फॉर्म में हो, कांट बी डिटरमाइंड हो या फिर कैन बी ई और एफ, इस टाइप से हो। क्लियर? यस सर। ये हमेशा दिमाग में रखना, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये इन्फॉर्मेशन का ऑर्डर रीड करना आना चाहिए। ओके, ठीक है सर। यस सर। यस सर। अब हम एक और पजल करते हैं जो कि पिछले साल एग्जाम में भी आई थी। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन अच्छा क्वेश्चन। 7 persons S R T Y L M and J attend lecture in a week starting from Monday to Sunday। ठीक है, तो क्या दे रखा है कि 7 पर्सन है, वो लेक्चर अटेंड करना है, मंडे से वीक स्टार्ट हुआ है संडे तक। यस यस सर। सर। तो ये क्वेश्चन में लिख रखा है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, हम करेंगे कि वीक में हर डे में सिर्फ एक पर्सन लेक्चर अटेंड करेगा। यानी कि अगर मंडे है तो मंडे में सिर्फ एक लेक्चर होगा और कोई एक पर्सन अटेंड करेगा, ठीक है और सर। कोई पर्सन 2 दिन लेक्चर अटेंड नहीं कर सकता। तो 7 पर्सन और 7 डेज, इसके बीच में मैचिंग करनी है। ओके सर। अब इंफॉर्मेशन जो गिवन है वो मैं लिख रहा हूँ। फर्स्ट है एल अटेंड द लेक्चर आफ्टर थर्सडे, पहली इंफॉर्मेशन। सेकेंड, 2 person attend lecture between L and J। 2 persons attend lecture between L and J। तीसरा है 3 person attend lecture between S and Y। 3 persons attend lecture between S and Y। S attend lecture before Y। Fourth, 2 person attend lecture between T and M। 2 persons attend lecture between T and
M. M attend lecture after T. M after T. Fifth है T does not attend a lecture on first day. T does not attend lecture on first day. Sixth है M does not attend lecture on last day. और seventh है Y does not attend lecture immediately before L. Immediately before L. ये है इंफॉर्मेशन. पढ़ लो एक बार आराम से क्या है क्वेश्चन. सेवन पर्सन है वीक में लेक्चर अटेंड कर रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे और Yes, sir. संडे. मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे. Yes, sir. 7 डेज है और 7 पर्सन है. ये इंफॉर्मेशन है. फर्स्ट है एल अटेंड द लेक्चर आफ्टर थर्सडे. Yes, sir. सेकंड है 2 पर्सन्स अटेंड लेक्चर बिटवीन एल एंड जे. J. J. थर्ड है 3 पर्सन्स अटेंड लेक्चर बिटवीन एस एंड वाई. और ये लिखा है बिफोर. Yes, sir. यानी एस जो लेक्चर अटेंड करेगा वो वाई से पहले करेगा. Yes, sir. 2 पर्सन अटेंड लेक्चर बिटवीन टी एंड एम. एम जो करेगा वो आफ्टर टी करेगा. मतलब टी पहले के करेगा. बाद. Yes, sir. फिफ्थ है टी डज नॉट अटेंड लेक्चर ऑन फर्स्ट डे. एम है एम डज नॉट अटेंड लेक्चर ऑन लास्ट डे. और सेवेंथ है आई डज नॉट अटेंड लेक्चर इमीडिएटली बिफोर एल. L. L. इमीडिएटली बिफोर एल की एल अगर मान लो फ्राइडे में कर रहा है तो वाई थर्सडे में नहीं करेगा. Yes, sir. ये है इंफॉर्मेशन. अब टेबल सोचो कैसी बनानी पड़ेगी. Days और persons की बनेगी. पर्सन और वीक. Days. Days. लेकिन ये उसकी तरह डायरेक्ट नहीं है. पिछले और इस क्वेश्चन में कुछ डिफरेंस लग रहा है. Yes, sir. Direct information कोई नहीं. हाँ कोई भी नहीं है, किसी की भी नहीं है. ये लिख लो पहले, मैं इसे फिर क्लियर कर दूंगा. ठीक है. लिखिए सर. लिख लिया मैंने भी. लिख लिया दोनों. ठीक है. Yes sir. मैं क्लियर कर रहा हूँ. यस सर. अब देखो इसमें जो टेबल बनेगी थोड़ी अलग आएगी. 7 पर्सन है और 7 डेज है. Days. मान लो मंडे, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे. 7 डेज. और पर्सन्स क्या है नाम बताना उनके. पहला है एस. आर. एस के बाद आर. टी. टी. हाँ टी. फिर वाई एल एम. वाई एल एम. और लास्ट J. में जे. देखो इस टाइप की टेबल बनेगी.
सर वैसी टेबल क्यों नहीं बन सकती है जिसपे हम नंबर ऑफ डेज लिखे साइड से और फिर जैसे पिछला क्वेश्चन दिया था। हाँ सर डेज एंड मेंबर्स या तो पर्सन्स। जो स्टैंडर्ड तरीका होता है, या जिसे हम कहते हैं ना कि श्योर शॉर्ट इससे आंसर आ जाए, वो यही टेबल होती है। ओके ओके सर। वो जो मेथड था, क्योंकि उसमें हमें कुछ डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दिख रही थी, यस सर। तो इसलिए हमने उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया था। ओके सर। वो इजी मेथड है, लेकिन वो थोड़ा क्वेश्चन उसके लिए इजी होना चाहिए, यानी एक तो इंफॉर्मेशन डायरेक्ट होनी चाहिए। ओके सर। इसमें एक भी डायरेक्ट नहीं, कई सारे केसेस बनेंगे। हाँ तो इसलिए मैं इस तरीके से समझा रहा हूँ। ये मतलब किसी भी क्वेश्चन में लग जाता है, कुछ भी लेवल हो उसका, चाहे एडवांस हो या हाई हो, यही सबसे स्टैंडर्ड तरीका होता है, लेकिन इसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। अच्छा। तो अगर तुम्हें डायरेक्ट टेबल और पर्सन और उसके बीच में रिलेशन बना के निकल रहा है, तुम्हें दिख रहा है कि एक दो हमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो वैसी टेबल ले लो, वरना फिर ओके इसी तरीके से बनानी चाहिए। ओके सर। इसमें हम डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, इसमें हम क्या करते हैं, कट करना शुरू करते हैं, मतलब रिजेक्शन से शुरू होगा। अच्छा। जैसे पहली इन्फॉर्मेशन की, पहली इंफॉर्मेशन है कि एल अटेंड्स द लेक्चर आफ्टर थर्सडे। यानी आफ्टर थर्सडे होगा, तो फ्राइडे भी हो सकता है, सैटरडे भी हो सकता है, और संडे भी। जो नहीं हो सकता उसे हम काटते चले जाएंगे इस तरीके। दोनों काम करने, काटने भी है, टिक भी लगाना है। क्योंकि डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमें इसी तरीके से बनाना है। अब अगर तुम वैसी टेबल लेती सना, उसमें हम ये सब नहीं कर तीन पाते। ऑप्शन थे, तो तुम्हें अब तीनों जगह एल एल लिख के तुम्हें रखना पड़ता है कि यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता हम्म। है। ऐसे हर एक के लिए कई सारे ऑप्शन बनेंगे, तो वो टेबल फिर बहुत कंफ्यूज हो जाती है। इस टेबल में हमें सब कुछ क्लियर दिखेगा कि क्या पॉसिबिलिटी है और क्या। और क्या नहीं है। ठीक है। यस पहली सर। इन्फॉर्मेशन में 4 ऑप्शन हमने रिजेक्ट किए और 3 हमने रहने दिए कि ये हो सकता है। ठीक। यस सर। यस सर। सेकंड, Two persons attend lecture between L and J. एल एंड जी के बीच में 2 पर्सन अटेंड करेंगे लेक्चर। एल एन जे। इसमें ये नहीं दिया कि पहले कौन होगा, भाई 2 बीच में है, इसका मतलब एल और जे आपस में चेंज कर सकते हैं। जैसे पिछले फ्लोर वाले क्वेश्चन, हाँ उसमें बीच में मिडिल में डी था, ई और एफ थे, तो ई ऊपर भी आ सकता था और ई नीचे भी आ सकता था। Yes sir. केस में देखो क्या बन रहा है, क्योंकि हमें एक इंफॉर्मेशन एल के बारे में पहले से गिवन है, तो उसने सिर्फ ये 3 ऑप्शन रखे हमारे लिए। Yes sir. एल को पहले मान लूं, तो 2 पर्सन के लिए मुझे 2 दिन बीच में छोड़ने पड़ेंगे। Yes sir. तो हर दिन एक ही तो लेक्चर अटेंड हो रहा है ना, एक पर्सन। Yes sir. Yes sir. ये तो टेबल से बाहर चला गया फिर। आया समझ में? मैंने मान लिया कि एल फ्राइडे में लेक्चर अटेंड कर रहा है, Hmm. तो सैटरडे संडे 2 पर्सन के लिए मुझे छोड़ने पड़ेंगे, तो जे फिर Yes sir. किधर जाएगा? जे तो बाहर आएगी टेबल के। अच्छा हाँ। अच्छा सर, हम ऐसा नहीं कर सकते कि संडे से फिर वापस मंडे को चले गए हम? एक ही वीक में लेक्चर हुए ना बस, अच्छा। रिपीटेड नहीं है ये, वन टाइम इवेंट है ये, बस एक ठीक है। लेक्चर, एक वीक में लेक्चर हुए थे। ठीक है सर, ठीक है। यस सर। तो एल को हम पहले नहीं रख सकते, लेकिन इसका उल्टा पॉसिबल है। एल को हम मान लेते हैं कि लास्ट में लेक्चर अटेंड कर रहा है, उससे पहले 2 दिन हमने छोड़े, तो जे यहाँ आ सकता है, जे डी यस सर। रिजेक्ट आ सकता है। यस सर। ठीक है, 2 दिन हमने छोड़ के 2 पर्सन के लिए ये हो गया। या फिर जे वेडनेसडे में आ सकता है, या फिर जे थर्सडे में आ सकता है। 2 दिन का गैप छोड़ के एल लेक्चर अटेंड कर लेगा संडे में। यस सर। ये सारी पॉसिबिलिटी रिजेक्ट, कैंसिल। कैंसिल कर दिया हमने, अब ये नहीं हो सकता। क्लियर? यस सर। यस सर। तो
एल और जे के लिए टेबल में ये क्रॉस और ये टिक हो गया। अब अगला पढ़ो क्या है। 3 persons attend lecture between S and Y S and Y. and S before Y. हाँ इस बार देखो क्लियर। हाँ एस पहले, तो एस पहले यानी मंडे आ सकता है एस। Yes sir. 2 दिन यानी 2 लोगों के लिए हमें गैप छोड़ना पड़ेगा, ट्यूसडे वेडनेसडे। एस और Sir, So 3 three persons हैं. persons, 3 gaps. अच्छा 3 गैप छोड़ेंगे, ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे। बिटवीन एस एंड वाई, Yes Yes sir. sir. वाई आ गया फिर फ्राइडे को। एस Yes या sir. ट्यूसडे की पॉसिबिलिटी, तो वाई सैटरडे। एस वेडनेसडे, तो वाई संडे। Sunday. अब ये ऑप्शन हमारे हो गए Cancel. सिमिलरली वाई के लिए ये चारों ऑप्शन कट। नेक्स्ट तुम पढ़ना सना क्या है इंफॉर्मेशन। 2 persons attend lecture between T and M. टी एंड एम, ये टी है और ये है एम। 2 persons और कुछ। M after T. एम आफ्टर टी, एम विल अटेंड लेक्चर आफ्टर टी, यानी टी पहले करेगा और एम बाद में करेगा। Hmm. तो टी मंडे कर सकता है, 2 दिन हमें गैप रखना होगा 2 persons के लिए, और फिर एम आएगा। Yes sir. तो ये ऑप्शन होंगे। एक और हो सकता है थर्सडे भी हो सकता है, 2 दिन का गैप, और ये संडे। ये नहीं हो सकते, वो हमने क्या कर दिए कट। और कुछ बचा Yes sir. क्या। T does not attend the lecture on the first day. टी फर्स्ट में नहीं करेगा, तो इसे कट कर दो, Cancel. Yes sir. ऑप्शन हट गया। ये हट गया, तो इससे किससे रिलेटेड था ये, टी एम से। M का Thursday वाला हट गया. दूसरे वाला भी कट गया। और M does not attend the lecture on the last day. एम के लिए ये संडे वाला कट गया, तो इसकी वजह से टी वाला Thursday वाला. Thursday cut गया. ये भी कट गया। गुड, चलो। Y does not attend the lecture immediately after L. Immediately before L. Before, अच्छा sorry, before L. हाँ. Y does not attend the lecture immediately before L. यानी एल अगर फ्राइडे ये सैटरडे में करता है, तो ये फ्राइडे में नहीं करेगा। Yes sir. ठीक है, लेकिन अभी एल और वाई के हमें क्लियर नहीं है, 3 ऑप्शन बन रहा है। Yes sir. अभी हम इसमें कुछ रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखो एल सैटरडे अगर है, तो वाई फ्राइडे नहीं हो सकता, Yes sir. वाई संडे हो सकता है। तो फ्राइडे की जो, वो सैटरडे की जो पॉसिबिलिटी है एल की, वो अपनी जगह ठीक है, अभी भी पॉसिबल है। इसलिए हम अभी किसी को क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट नहीं कर सकते किसी भी ऑप्शन को इसमें। ठीक है सर. क्योंकि और सर बताओ। R के बारे में मतलब इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. हाँ अब देखो, इसमें जो थोड़ा और इन्होंने जो लेवल क्वेश्चन का डिफिकल्ट बनाया, आर के बारे में कुछ भी नहीं दिया। Yes sir. अगर ये आर के बारे में कुछ दे देते तो हमारी टेबल हो सकता है इजीली सॉल्व हो जाती। अब देखो हम क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान से सुनना। ये देखो, ये है मंडे। देखो हर डे, ईच डे 1 पर्सन लेक्चर अटेंड कर रहा है। Yes sir. यानी क्या होना चाहिए, और ईच पर्सन 1 डे लेक्चर अटेंड कर रहा है। Yes sir. ये टेबल किस टाइप की आएगी, एस के आगे सिर्फ एक टिक आएगा, बाकी सारे क्रॉस होने चाहिए। और हर डे में भी एक टिक होगा, बाकी सारे क्रॉस होंगे। ठीक है Yes सर. sir. ये दोनों यूनिक वैल्यूज हैं। अगर ये एस है तो वो किसी एक ही दिन लेक्चर अटेंड करेगा, बाकी सारे दिन की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी।
यस सर। ऐसी कोई भी दिन है, मान लो फ्राइडे, तो फ्राइडे सिर्फ एक पर्सन लेक्चर अटेंड करेगा, बाकी और कोई नहीं करेगा, तो सब क्रॉस। ठीक है सर। हमें सिर्फ इस फॉर्म में रिड्यूस करना है, तब हमारा आंसर आएगा। अब हम देखते हैं कि सबसे कम जो पॉसिबिलिटी वो किस दिन है। मंडे अगर हम देखें तो ये देखो सारे क्रॉस हो गए, हाँ सर, एस है केवल। एस और आर। हाँ, आर भी है, आर का नहीं पता। तो अब हम क्या करेंगे, हम एज्यूम करेंगे। अब दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो एस ने मंडे में लेक्चर अटेंड किया या फिर, आर में। तो अब हमें एज्यूम करना पड़ेगा, एज्यूम एस अटेंड लेक्चर ऑन मंडे। ठीक है। यस सर। अब इसे एज्यूम करके हम बाकी सारे अब सेट से जो इंफॉर्मेशन मिली है वो देखेंगे कि सब चीजें सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। ठीक अगर है सर। सारी सेटिस्फाई हो गई तो यानी जो हमारा एजम्पशन था वो ठीक था। लेकिन इन केस कोई इंफॉर्मेशन क्लैश हो रही है कि वो पॉसिबिलिटी नहीं बन पा रही, यस सर। तो फिर पॉसिबिलिटी क्या होगी, यानी जो आर ने मंडे में फिर लेक्चर अटेंड। यस सर। ठीक है। तो क्योंकि आर का कोई डेटा नहीं था, इस वजह से हमारे लिए एजम्पशन वाला ही मेथड होता है। ठीक है सर। अच्छा। यानी ये जो क्वेश्चन है इसका डिफिकल्टी लेवल हाई है। हम्म। सिंपल क्वेश्चन नहीं था, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था जो उस एग्जाम हाँ। में आया था। तो ऐसा भी हो जाता है कि जो तुम करने जा रहे हो वो पता चला डिफिकल्ट बन जाए क्वेश्चन। हम्म। लेकिन तुम्हें जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो हम लेके चल रहे हैं, तो तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि ऐसे टेबल बनेगी, ऐसे हम पॉसिबिलिटी जो आ रही हैं उसे टिक करते जाएंगे, जो नहीं हो सकता उसे क्रॉस करते जाएंगे, और फिर हम देखेंगे क्या आंसर बन रहा है। ठीक है सर। अब हमने मान लिया इसे टिक, तो जो हमने एज्यूम किया है इसीलिए मैं उसको रेड अलग कलर से लिख रहा हूँ। ये तो हमें गिवन है सारी चीजें, ये जो टिक क्रॉस है। यस सर। तो ये हमारा पहला हो गया टिक। ये एस टिक होते ही ये सारे क्या हो गए, क्रॉस। और ये भी सब क्या होंगे, क्रॉस। क्योंकि मंडे एक ही लेक्चर होगा और एक ही आदमी लेगा, तो इसके आगे सारे क्रॉस होने चाहिए और इसके आगे सब क्रॉस। सर लेकिन हम अज्यूम कैसे करेंगे, हम कैसे चूज करेंगे कि हम किस वाली चीज को अज्यूम करें? देखो ये चीज क्लियर है कि हर दिन एक एक पर्सन ही। ही लेक्चर ले रहा है, जी और सर। पर्सन ने एक दिन लेक्चर ले लिया, फिर वो कभी आगे किसी और दिन लेक्चर नहीं लेगा। ये हम्म। क्लियर है। ये यस सर, रिस्ट्रिक्शन क्लियर है। क्वेश्चन में। हाँ तो सर, हमने मैं ये सबसे, पूछ। हाँ हाँ उसी पे आ रहा हूँ, सबसे मिनिमम हमने देखा। मान लो हम्म। ट्यूसडे देखते हैं, हम्म। तो ट्यूसडे देखो एस भी कर सकता था, टी भी कर सकता था, जे भी कर सकता था, और हाँ। आर नहीं गिवन है तो हम ये मानेंगे कि वो भी कर सकता था। अच्छा तो सर। ये चार ऑप्शन थे, तो हमें एक एक करके मानना पड़ता है कि अच्छा पहले मान लो हाँ। एस, फिर मान लो अच्छा आर, सर। फिर टी। तो हर एक टेबल में देखो, तो सबसे जी कम जो सर। मुझे दिखे वो इसी में दिखे मंडे। हाँ सर, हाँ सर, यही तो बेस्ट सब क्रॉस हो अजम्पशन गए है। आज पहले ही। हाँ। सिर्फ दो पॉसिबिलिटी थी, या तो एस ने मंडे में किया या आर ने किया। हम्म। हम उसमें से पहला ऑप्शन लेके चल रहे हैं। अगर इससे कहीं भी कोई इंफॉर्मेशन क्लैश हो जाएगी तो हम ऑटोमेटिक आ जाएंगे कि आर ने किया था। हम्म। यस सर, क्लियर हो गया। अगर लकी रहे हम तो ऐसे ही आंसर आ जाएगा। तो ये क्रॉस हो गए सब, तो ये पहला हमारा क्रॉस हो गया। अब हम ये देखते हैं कि एस के साथ कौन रिलेटेड था आपस में। जो इंफॉर्मेशन थी कि बीच में 3 डेज का गैप है, एस और वाई। वाई। और एस वाई के पहले करेगा। तो एस ने मंडे में करा, यस सर। 3 दिन का गैप, तो वाई मतलब वाई फ्राइडे में। वाई फ्राइडे का। वाई के फ्राइडे होते ही ये बाकी कैंसिल। कैंसिल, और फ्राइडे में भी अब कोई और नहीं ले सकता उसके अलावा। ठीक। सर दो, लेकिन हमारे तो ये सारे assumptions ही गलत हो जाएंगे अगर हमारा एस वाला assumption गलत हो गया तो। हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ ना कहीं आगे इंफॉर्मेशन एक क्लैश होगी, तो तुम्हें फिर आर से शुरू करना पड़ेगा यही चीज। अच्छा। इसीलिए मैंने टेबल में जो हमारे पहले से फिक्स थे उनको अलग कलर से लिख रहा हूँ मैं, हम्म।
एस की वजह से जो चेंज हो रहा है उसको मैं रेड या अलग लिख रहा हूँ। ठीक है सर। इसीलिए मैंने लिखा है कि अगर मेरा कोई इंफॉर्मेशन क्लैश हुई तो मुझे ये आर वाले जो रेड कलर के लिखे हुए वो सारे क्रॉस और राइट हटाने पड़ेंगे और फिर आर को यहाँ टिक करके फिर चलना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है। तो एस की वजह से वाई फिक्स हो गया। यस सर। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा फिक्स हो गया और वाई की वजह से ये फिक्स हो गया। जैसे जैसे पर्सन फिक्स हो रहा है उसी हिसाब से डेज भी देखो फिक्स होते जा रहे हैं। मंडे ये हो गया और यस सर। वाई। ठीक है। अब देखो वाई के साथ और कोई इंफॉर्मेशन थी, वाई और वाई डज नॉट Why अटेंड द does लेक्चर इमीडिएटली बिफोर immediately एल। after? हाँ, तो ये इमीडिएटली बिफोर नहीं करेगा तो यानी एल Hmm. ये नहीं कर सकता। ठीक है, ये यस क्रॉस, सर। Yes, sir. तो ये टिक बचा। Sunday. संडे को एल का हो गया। तो ये सारे संडे हट गए और एल वाली सारी पॉसिबिलिटीज हट गई। ये हो गया। तो ये हमारा ये दिन भी आ गया और एस फिक्स हो गया, वाई फिक्स हो गया और एल। एल। अब और देखो एस वाई और एल के साथ कोई इंफॉर्मेशन है? सर किसके साथ? एस वाई और एल जो तीन फिक्स हो गए ना हमारे, जी सर। 3%। एस वाई और तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सर। नहीं। हाँ, एल के साथ है। एल अटेंड्स द लेक्चर आफ्टर थर्सडे। हाँ, ये तो यूज हो ही गया था पहले। अच्छा, अब Hmm. ये देखो एम को देखो। एम के लिए देगा सर कि एम डजंट अटेंड लेक्चर ऑन द लास्ट डे। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, टेबल में देखो। हमने कई सारे Hmm. क्रॉस कर लिए ना। एम Yes पे sir. देखो क्या हो रहा है। सर एम में सिर्फ पॉसिबिलिटी सैटरडे की आ रही है क्योंकि वो 2 हाँ, टेकन है। देखो ये क्रॉस हो गया ना, ये सब क्रॉस हो गए, सिर्फ ये बचा। Hmm. हाँ सर। यानी एम सैटरडे में करेगा, ये फिक्स हो गया। एम किससे रिलेटेड था? टी से। हाँ सर। से बनाए थे ना, तो टी और एम आपस में रिलेटेड था। कितने बीच में गैप था? 2 या 3 का? सर 2 2 का। तो टी अगर ये सैटरडे है तो टी हो जाएगा वेडनेसडे। वेडनेसडे। ठीक, ये क्रॉस और वेडनेसडे के दिन अब कोई और लेक्चर अटेंड नहीं कर नहीं सकते। करेगा। ये हो गया, तो ये भी हो गया फिक्स। अब क्या बचा? जे। जे में क्या हो रहा है? जे की दो अभी पॉसिबिलिटीज आ रही है। ट्यूसडे 2 और थर्सडे। पर्सन देखो कुछ है ऑप्शन जिससे हट जाए जे भी? 2 persons attend lecture between L and J. एल एंड जे, गुड। तो एल ये आ गया संडे, Hmm. तो इसकी पॉसिबिलिटी कब होगी? Thursday. थर्सडे। तो ये ऑप्शन अब नहीं हो सकता और थर्सडे भी अब फुल नहीं हो सकता। ठीक, यस सर, Yes जे sir. का भी हो गया। जे भी हो गया। अब लास्ट क्या बचा? आर। Automatically R Tuesday हो जाएगा. ट्यूसडे। ये हमारा अब सेट बना। अब और देखो सर, सब इन्फो क्लैश नहीं करी तो मतलब हमारा अजम्पशन सही था। हमने कोई भी इंफॉर्मेशन क्लैश नहीं हुई, सारी सही बैठ रही, यानी कि हम लकी थे, एस ठीक था। अगर 1% कोई क्लैश कर जाती तो ये टेबल से मुझे ये सारे रेड वाले हटाने पड़ते, यस सर। ताकि जो ओरिजिनल पहले लगाए थे वो ठीक रहते, लेकिन मुझे अब आर यहाँ टिक करके शुरू करना होता, क्योंकि मैं श्योर हो गया ना, 2 ही ऑप्शन थे, अगर एस गलत हो गया तो आर मंडे था। यस सर। फिर करते चले जाते। ठीक, तो ये Yes sir. डिफिकल्ट लेवल था क्वेश्चन का। सर इसमें टाइम भी बहुत लगता है एग्जाम में. हाँ, ये अब आपको जितने प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी फास्ट होती जाएगी। स्पीड बढ़ेगी. हाँ सर. लेकिन ये सबसे श्योर शॉट है, ये मेथड कभी गलत हो ही नहीं सकता, बस इसमें टाइम हम्म. लगता है। हाँ
सर लेकिन एक चीज भी है ना, अगर इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, ज्यादा क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे और करेक्टली सॉल्व हो जाएंगे। ये तुम्हारा अपना डिसीजन होगा, ये कोई तुम्हें गाइड नहीं कर सकता कि क्या करना चाहिए, क्योंकि टाइम भी जरूरी है और सही होना भी जरूरी है। अब ये तुम्हें हाँ सर। अपने दिमाग में आएगा वैसे तुम। यस सर। ठीक है, अब इस पे देख लेते हैं हम ऑप्शन क्या क्या आए थे एग्जाम में जो पूछा था। हमारी क्लास आज खत्म होती है। इसमें पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन अटेंड लेक्चर ऑन ट्यूसडे। और आर। गुड। हाउ मेनी पर्सन अटेंड लेक्चर बिटवीन एल एंड जे। सर 2। देखो ये इसके लिए तुम्हें, इस ऑप्शन के लिए तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी। हाँ सर, क्वेश्चन में बस इंफॉर्मेशन टेबल में ही दे देखना रखा है। है। इंफॉर्मेशन में भी दे। तो कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि तुम्हें मान लो लग रहा है कि इंफॉर्मेशन, तुम जब ऑप्शन पढ़ के देखो क्वेश्चंस, तो तुम्हें ये हिट कर जाएगा, अच्छा ये तो वहां दे रखा है, तो तुम्हें क्वेश्चन भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, एक क्वेश्चन तो वैसे ही अटेंड कर सकते हैं। टी अटेंड लेक्चर ऑन विच डे। वेंसडे। टी का आया था वेंसडे। ठीक। अब इसमें ये दो क्वेश्चन थोड़े अलग हैं, ये मैं इस साइड लिख रहा हूँ। उसने ये कहा है कि एस रिलेटेड टू टी है और जे रिलेटेड टू एम। इन द सेम वे टी इज रिलेटेड टू विच पर्सन। ऑप्शन दे रखे एम, एल, वाई और आर। सर मुझे वाई लग रहा है। हाँ अब तो सॉल्व हो गया, अब लगना नहीं चाहिए, तो डायरेक्ट हाँ सर डायरेक्ट, हाँ क्योंकि एक की डिफरेंस है हर एक में। एस और टी में देखो, एस ने मंडे में अटेंड किया, टी ने वेडनेसडे में, यस यानी सर, प्लस 1। जे ने थर्सडे किया ट्यूसडे। और एम ने किया सैटरडे, +1, यानी सही है हमारी दोनों। यस सर। सेम आ गई। तो टी से रिलेटेड क्या होगा, टी ने किया वेडनेसडे तो +1 फ्राइडे, फ्राइडे कौन है, वाई, वाई। वाई। यानी ये हमारा ऑप्शन सही है। ठीक, और लास्ट क्वेश्चन जो इसमें था वो ये था, 4 सेट दिए उसने, एस और ट्यूसडे, जे और फ्राइडे, टी और थर्सडे, और लास्ट है आर और मंडे। ये ऑप्शन ए बी सी डी है। उसने ये कहा है कि अच्छा, तो मतलब सेम है, अलाइक है, और एक ऑड है इनमें। कौन सा ऑप्शन ऑड है ये बताना। आर मंडे। सना, ऑड वन पिक करना है इसमें से। सर आर ही लग रहा है क्योंकि आर मतलब एक ट्यूसडे। दिन का हाँ पहले का दे रखा है एक, उसका, हाँ हर एक का एक दिन का रखा है, आज का इसमें दे रखा है। डिफरेंस नहीं आ रही है। ऑड का हाँ सर। मतलब है बाकी जो 3 होंगे उसमें कोई एक ही कॉमन रिलेशन होगी। हाँ यस सर सर। इसमें रिलेशन नहीं है, इसमें आर, आर ऑड वन आउट होगा। एस ट्यूसडे आ रहा है, जे फ्राइडे है, एक एक दिन बाद दे रखा है, यानी जो यस सर। हाँ। यस सर। आर, यस सर। आर करेक्ट। यस सर। ठीक, तो ये यस सर। के आपके एग्जाम में आया था, बीए पॉलिटिकल्स का क्वेश्चन है ये। तो जी सर। कॉन्सेप्ट आपका सेम होता है, टेबल में आदत ये डालो कि इस तरीके से टेबल बनाओ। बाद में तुम्हारे दिमाग में कोई शॉर्टकट आ जाए, हो सकता है सिंपल से हो जाए, वो अलग बात यस है। सर। शुरू में जब तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, अभी टाइम है, तो कोशिश करो इसी तरीके से करने की। ओके सर। इन केस अगर डिफिकल्ट भी क्वेश्चन आए तब भी तुम कर सकते यस सर। हो। ठीक है, फिर अच्छी क्लास एंड करते हैं फिर यहीं पर। ठीक है सर, और वो मटेरियल का प्रैक्टिस वैक्टिस के लिए है। हाँ वो एक बार तुम मैम से बात कर लेना, ठीक है, वो तुम्हें गाइड कर देंगी क्या रहेगा। ठीक है सर। ओके। ओके, ठीक, थैंक यू सर। ओके।